सऊदी अरब और हूती में बैकडोर बातचीत। ब्रेक करिए। ओमान के जरिए शांति बनाने की कोशिश, बड़ी खबर। तेल ठिकानों को हमले से बचाने का मकसद है। अमेरिका का सऊदी से संयम बरतने की अपील है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजय, फ्लोर पर बगल में दुबई में हमले दिखाइएगा। विजय, फ्लोर पे बगल में दुबई पर हमले दिखाइएगा। सऊदी और हूती में सीक्रेट वार्ता, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ओमान के जरिए कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है सऊदी अरब, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, तेल ठिकानों को बचाने के लिए हूती से बैकडोर बातचीत, बड़ी खबर। बंद होर्मुज बंद होने के बाद लाल सागर रूट बचाना प्राथमिकता, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हूती हमले से वैश्विक बाजार में कच्चा तेल 35% बढ़ चुका है, ये बड़ी खबर है। अब जरा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सीधे चलिए राजन सर के पास। विजय, सबसे पहले तो आप यहीं पर लीजिए राजन सर को, फिर अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट कर दीजिएगा। राजन सर, दुबई पर एकाएक हमला सऊदी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है या नेगोशिएशंस कर रहा है? सर, मुझे यहां पर 2 चीजें क्लैरिटी से समझा दीजिए। पहला, क्या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का अमेरिका के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है कि अमेरिका उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है? नंबर 1, क्योंकि आप एकेडमिक से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 2, एकेडमिकली आपका असेसमेंट क्या है? America's days in Middle East are over, या it is too early to say that? नहीं निशांत, देखिए, उनका भरोसा अगर नहीं भी हो तो मैं बता दूं कि इन सारे देशों के पास मजबूरी है। चाहे मैं यूए की बात करूं या फिर कतर की बात करूं, ओमान, बहरीन इत्यादि की बात, जॉर्डन की भी बात करूं, तो ये भले ही अमेरिका को पसंद नहीं करें और कई सारी पॉलिसीज हैं वहां पे, उनको लगता है कि अभी जो जिस ढंग से अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उसमें ये कंट्रीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इनको 2 खतरे लगते हैं। एक तो कि उनका जो इंटरनल रेजीम, चूंकि ये सारे जो किंगडम वाले हैं, तो वहां पर उनको लगता है कि जो मास स्ट्रीट पॉपुलेशन है वो उनके अगेंस्ट में हो सकता है जिस ढंग की पॉलिसी चल रही है। और दूसरा, उनको यह भी लगता है कि सीधा हमले जो ईरान से होने वाले हैं या हूती के माध्यम से इत्यादि, वो हो सकते हैं और अमेरिका उसमें सक्षम नहीं है, यह तो लगता है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो अमेरिका से नहीं हटेंगे, अभी अमेरिका के साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतने छोटे और इतने कमजोर ये सब देश हैं कि इनकी अपनी क्षमता नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी यह है कि दुबई पे क्यों हमला हुआ। 1 महीने से आप ज्यादा टाइम से आप देख रहे थे, वहां पे रुका हुआ था। लोगों का मानना था कि ईरान और यूएई में एक सीक्रेट डील हुआ है जिसके माध्यम से अब ईरान पे अटैक बंद हो गया था। सॉरी, माफ कीजिएगा, दुबई पे अटैक बंद हो गया था, यूएई पे अटैक बंद हो गया था। लेकिन इस हमले का मतलब यह है कि मुझे लगता है कि ईरान एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका जिस ढंग से अभी तैयारी कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला टारगेट दुबई भी हो सकता है। आप जानते हैं कि जो अभी अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है उसमें सबसे बड़ी शक्ति जो डील करने की कोशिश कर रहा है कतर के माध्यम से, लेकिन जो सऊदी अरब है वह अमेरिका से डील करने की कोशिश कर रहा है कि अभी हमले को नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान और हूती मिलकर सीधा टारगेट करेंगे यूएई को, और यूएई का रेजिम, यूएई और सऊदी अरब को, और ये दोनों रेजिम वहां पे नहीं बच पाएंगे अगर वहां पे अटैक होते हैं। और 2 टारगेट्स होते हैं इनके, 2 उन्होंने बोला भी है कई बार। एक तो कि जो उनके जो ऑयल स्टोरेज है उस पे अटैक होगा, और दूसरा कि जो डीसैलिनेशन प्लांट, यानी कि पानी को जो उसके सॉल्ट को हटाने का जो प्लांट होता है उस पे अटैक होगा। और ऐसा अगर हुआ तो पूरे यूएई और पूरा जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके बिना, इन दोनों चीजों के बिना ये सारे देश सर्वाइव भी नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी समस्या उनके साथ। अंडरस्टूड सर, बी विद मी। मैं हालांकि सुमेरा से इस पे टेक जरूर लूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। स्टैंड बाय, इराक सीमा पर अलर्ट मोड में सीरियाई सेना, सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए। सीरिया ने अलर्ट लेवल C कर दिया है। सीरिया के सैनिक मोर्चे पर तैनात है, बड़ी खबर बिग वॉल पर आई है। ये चिंताजनक खबर है। मैप इसमें सबसे क्रूशियल एलिमेंट होगा। आइए जरा दिखाइए जरा विजय, पहले बिग वॉल दिखाइए यहां पर। अब ये है ईरान, ये है इराक, ये है सीरिया। ये जो इलाका है ये कुर्दों का इलाका ओवरलैप करता हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है ये कुर्दिश इलाका है, ओवरलैप करता है। और ये इलाका तुर्की का जो है, सीरिया का, ये तुर्की का इतना इलाका सीरिया को तुर्की डोमिनेट करता है। अब यहां पर टेंशन है जो आप इलाका देख रहे हैं, स्पेशली कर्द्स को लेकर। आइए जरा, इराक सीमा के पास अलर्ट मोड पर सीरियाई सेना, बड़ी खबर। विजय, क्या आपके लिए संभव है दुबई की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहे प्लीज, जो दुबई पर अटैक हुआ?
इराक सीमा के पास अलर्ट मोड पर सीरियाई सेना। सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैन्य टुकड़ियां तैनात की गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना को अलर्ट लेवल सी पर लेके गए। वेरी वेल सेलेक्टेड मैप बाय द वे हमारी टीम को। ये देखिए, सीरिया की 72वीं डिवीजन के सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। होर्मुज के पास कार्गो शिप पर हमला, ब्रेक करिए। अज्ञात प्रोजेक्टाइल टकराने से शिप में लगी आग। 50-50 शॉट्स, ओरिजिनल शॉट्स नहीं इसके। ये दिखाइए जरा, ओमान के अल खजाब के पास हुआ हमला, हादसा। बड़ी खबर ब्रेक करिए। होर्मुज में तीसरे जहाज पर हमला, ब्रेक करिए। 24 घंटे में 3 जहाजों में हमले का दावा, ब्रेक करिए। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे जलते जहाज, दिखाइए जरा विजय। ये देखे, लगातार हमलों के बाद होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह बंद है। विजय इसको संभाल के रखिएगा इस खबर को। एक और बड़ी खबर, सऊदी के ऑयल टैंकर पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। रेड सी में सऊदी के वफा शिप पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सऊदी के 8वें ऑयल टैंकर पर हूथी का हमला, ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, रेड सी और अरब सागर में 39 सऊदी टैंकर्स को वापस लौटना पड़ा है। विजय, ये खबर, इससे पहले वाली खबर और दुबई वाली खबर, ये तीनों खबरें लेकर आइए और सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, अब मैं क्या आपसे सवाल पूछूं, आप यू आर एन अथॉरिटी ऑन दिस, ये हो क्या रहा है? एकाएक यहां पर सऊदी के टैंकर्स में हमला हो रहा है, दुबई में हमला हो रहा है, होर्मुज में हमला हो रहा है। ये आर्म ट्विस्टिंग है, बार्गेनिंग चिप है, व्हाट इज इट? सुमेरा का फ्रेम टाइट होगा। निशान, देखिए, अब जो हूती ने दुबई पर हमला किया है, देखिए इस पोर्ट पर जहां हमला किया है जबल अल अली, इसको आप देखें, ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है, मैन मेड हार्बर है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड हार्बर है। यहाँ पर सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का कंटेनर पोर्ट मौजूद है, तो ये बहुत बड़ा और अहम पोर्ट है दुबई के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। यहाँ से दुनिया में दुबई ट्रेड करता है। तो और अब जो हूती ने टारगेट किया है, इससे पहले वो सिर्फ सऊदी अरब पर हमला कर रहा था, यानी इट वाज बिटवीन सऊदी अरब एंड हूतीज, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके तहत उसने सऊदी अरब पर हमला किया। लेकिन अब जब दुबई पर हमला किया है, इसका मतलब वो जो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट है इस पूरे इलाके का, ईरान के साथ, वो उसमें खड़ा है। एक तरफ जब बातचीत हो रही है, तो इसे आप एक बहुत अहम प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी देख सकते हैं कि देखिए, हूती भी अब इसमें शामिल है और हम कहां कहां तक हमला कर किस तरह से व्यापार को और इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये हमला उस ओर भी इशारा करता है।